अधिकांश लोग मुसीबत में होने पर ज्योतिष सहायता या किसी पवित्र सहायता की तलाश में रहते हैं, और अधिकांश स्थानों पर उन्हें तथाकथित ज्योतिषियों या स्वर्गीय देवत्व के ठेकेदारों से भ्रमित करने वाली टिप्पणियां मिलती हैं, जिनमें कहा जाता है कि आपका फला ग्रह भारी है या आपकी कुंडली में पितृदोष है और उन ग्रहों या पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको हवन करवाना चाहिए या इतने दिनों तक पूजा करवाना चाहिए। पंडित कहता है कि मैं आपकी गृह शांति के लिए पूजा करूंगा। मुझे हमेशा उन लोगों पर दया आती है और मैं भगवान की उस माया के बारे में सोचता हूं जो उन्हें मूर्ख बनाती है। मुझे अक्सर यह चौपाई याद आती है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। इसका अर्थ यह है कि जब भगवान किसी को गंभीर संकट और समस्याएं देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि पहले निकाल लेते हैं। लोग अपने मानसिक महलों में रहते हैं और अपनी समस्याओं के मूल कारण को नकारते रहते हैं। वे इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उनकी समस्याओं का मूल कारण वे स्वयं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्याओं का मूल कारण कैसे हो सकता है? आप इसे पिछले जन्म के कर्म कहें या इस जन्म के कर्म, आज आप जीवन से जो प्राप्त कर रहे हैं वह आपके अपने कर्मों, आपके अपने विचारों का ही परिणाम है। ज्यादातर मामलों में समस्याएं वर्तमान जीवन के पिछले कर्मों के परिणाम से संबंधित हो सकती हैं, और जहां हम उन्हें वर्तमान जीवन के कर्मों से नहीं जोड़ सकते हैं, ज्योतिष हमें पिछले जीवन के कर्मों का सिद्धांत प्रदान करता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि कोई पंडितों से पूजा या हवन करवाकर अपने कर्मों से कैसे छुटकारा पा सकता है। दैविक शक्तियों से वास्तविक समर्थन तभी मिलता है जब आप पुरुषार्थ या अपने स्वयं के प्रयास करते हैं। आप अपनी जगह किसी दूसरे को खाना खिलाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते, उसी तरह कोई भी पंडित आपके लिए ऐसी पूजा या हवन नहीं कर सकता जिससे आपका भला हो। इसलिए हम वेदांग ज्योतिष में किसी भी ग्रह शांति उपाय या किसी भी हवन या पूजा में विश्वास नहीं करते हैं जो उन तथाकथित ज्योतिषियों या पंडितों द्वारा किया जाता है। मैं सभी निर्दोष लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य को समझें कि आपके अलावा कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। एक ज्योतिषी आपको केवल यह मार्गदर्शन दे सकता है कि आपकी कुंडली में क्या दर्शाया जा रहा है, आपको निकट या बाद के भविष्य में किस प्रकार की दशा मिल सकती है। यह मार्गदर्शन एक आम इंसान के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में मौजूद वादों के आधार पर आपका भाग्य आपको कहां ले जा सकता है, तो अपने जीवन के प्रयासों को सुचारू बनाएं। आपके पिछले जीवन या वर्तमान जीवन के कर्मों को सुधारने के केवल दो तरीके हैं। एक तो आपके कर्म हैं जिन्हें आप अपने आने वाले दिनों में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर सकते हैं, और दूसरी है आपकी भक्ति, जिससे आप आने वाला जीवन सुधार सकते हैं। आपके भाग्य को बदलने का कोई तीसरा तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए अपने भाग्य की स्वयं जिम्मेदारी लें और जहां भी आप ले जाना चाहते हैं, वहां खुद को ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी मदद करे।